साहित्य उत्सव जेएनयू और पोएटिक आत्मा के ज़ेरे एहतमाम कवि सम्मेलन और मुशायरे का एहतमाम और इंसराम शानदार तरीके से हुआ। मुल्क के नामवर शोरा ने अपना कलाम सुनाया, सामईन को महजूज किया और वक्फे वक्फे से जेएनयू कन्वेंशन सेंटर सदाए वाह वाह से गूंजता रहा। क्यों ना इन खुशगवार मनाजिर को लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचा दिया जाए। दोस्तों, बहुत वक्त हो गया है और हमारे पास अब दो बहुत ही मोतबर नाम हमारी फहरिस्त में हैं। मैं उन्हें आपके हुजूर आपके रूबरू लाना चाहता हूँ। जो कुछ बोलना चाहता था उनके बारे में अब मैं उसको थोड़ा कम कर रहा हूँ। हर लम्हा जुल्मतों की खुदाई का वक्त है, शायद किसी की चेहरा नुमाई का वक्त है। मैंने कहा कि देख ये मैं, ये हवा, ये रात। उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि शायरी के बहुत सारे लहजे हैं। इन लहजों के जंगल में अपनी शनाख्त अलग बनाने वाला एक शायर है जिसे हम मोइन शादाब के नाम से जानते हैं। मोइन शादाब एक बेहतरीन शायर और एक बेहतरीन नाजिम है। एक ऐसा नाजिम कि जिनके जुमलों को सुनकर हम अपने जुमले सीधा करना सीखते हैं। मैं उनके कई शेर सुना सकता हूँ, मैं फिर यही बात कहूँगा, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है तो मैं सीधे सीधे उनके हुजूर जाना चाहता हूँ और उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने अशार से, अपनी शायरी से हमें नवाजें। आप एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, उससे भी अच्छे आप एक बहुत बेहतरीन दोस्त और इंसान हैं, और शायर कैसे हैं वो आपके सामने हैं। जब आप उन्हें सुनेंगे तो मेरी बात की आप तायद करेंगे। जनाब मोइन शादाब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आएँ और अपने कलाम सुनाएं। बहुत शुक्रिया 5-6 तालियों के लिए। आप ये एहसास ना होने दें कि आप थक गए हैं। डॉक्टर मीता साहिबा सदारत कर रही हैं और कई अहम शख्सियात हैं यहाँ, मृदुला टंडन साहिबा और डॉक्टर रेहान सूरी साहब। अब मैं अभिषेक तिवारीज को पहले मुबारकबाद दूंगा कि जो ठान लेते हैं करते हैं, और डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब की सरपरस्ती हासिल रहती है। मैं जेएनयू बहुत मरतबा आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा कि पहली बार आया हूँ। वो इसलिए कि तवील अरसा हो गया। अब तो यहाँ पहले बहुत मुशायरे हुआ करते थे, तमाम हॉस्टल्स में, सारे हॉल्स में और कन्वेंशन हॉल में भी, लेकिन वो सब लोग चले गए होंगे जिन लोगों ने सुना होगा। तो अच्छा लगता है यहाँ आकर। और ये जो साहित्योत्सव है, बड़ा मुश्किल है इसको, इसका प्रोनाउंस करना भी। हाँ, नहीं कह दिया मैंने, दोबारा मत कहलवाइए। लिटरेचर फेस्टिवल कह सकते हैं। हाँ, तो ये जो साहित्योत्सव है, ये यहाँ जो जेएनयू में किया गया है, तो आप लोगों की अहमियत इसमें ज्यादा है। पहला ये कार्यक्रम इस टाइप का है, वो इसलिए कि रनवे की बड़ी अहमियत होती है। रनवे है ये, यहाँ से ना फ्लाइट तभी टेक ऑफ करेगी जब रनवे होगा। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए भी, कि आप इस तारीख का हिस्सा हैं, इतिहास का हिस्सा हैं। बस मैं बहुत कम वक्त तो पढ़ता हूँ, मैं तो बड़े मुशायरों में 5-6 मिनट पढ़ता हूँ। तो यहाँ तो आप सब लोगों का वक्त बहुत हो रहा है। चंद शेर पढ़ता हूँ। जेएनयू इसलिए भी बहुत अहम है हमारे लिए, सबकी ख्वाहिश होती है यहाँ क्या पढ़ा जाए। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, और जो पढ़ नहीं पाते वो सोचते कि आया जाए यहाँ बार बार। इसलिए कि यहाँ दो काम बहुत ही उसके लिए मशहूर है कि जो लोग, जो भयभीत लोग होते हैं ना, इनको खौफ होता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, उन्हें जेएनयू में छोड़ जाइए, उनका सारा खौफ खत्म हो जाता है, वो बहादुर बन जाते हैं। और दूसरे वो लोग जो मोहब्बत करना नहीं जानते, उन्हें छोड़ जाइए, मोहब्बत करना सीख जाएंगे। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, या तो लाइब्रेरी में पाए जाते हैं, फिर पत्थरों पर पाए जाते हैं। और जो ज्यादा क्वालिफाइड है सब्जेक्ट में, पत्थरों के पीछे ही मिल जाते हैं कभी कभी। तो बस यहाँ से अपनी बात इजाजत दें साहब। आपने भी गोशा गोशा देखा हुआ है, इसीलिए आते थे, को शेर सुनाना थोड़ी जाते थे। भाई ये वाला माइक भी ठीक कर दीजिए, आपने इसकी आवाज कम कर दी है। आप लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है इसका फीडबैक नहीं आवाज तो आप लोगों को आवाज सही आ रही है, ठीक है ना? चलिए
यहां से शुरू करते हैं। अर्ज करता हूं कि तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे। आहा, तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। एक और शेर याद आ रहा है, पढ़ता हूं, वो भी आप लोगों को लगेगा कि आपका शेर है या कभी आगे जाके हो सकता है आपका शेर। पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था। वाह। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। ये शेरी मेरा दिल चाह रहा सुना दूं आपको, इसलिए कि अजहर इकबाल जैसे लोग गुमराह करते हैं कि मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं, नया होता होना चाहिए रास्ता। इश्क तो पहला ही होता था। अर्ज करता हूं, हालांकि देखिए वक्त बदल रहा है, तकाज़े बदल रहे। इश्क किसी का शेर है कि जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। तू बेवफा है तो ले ये बुरी खबर सुन ले कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। असल बदायूं ने शेर कहा था कि ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना। हम तो डरते हैं साहब, 10 साल बाद का शायद तो ये कहेगा कि ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है, बिछड़ के तुझसे किसी तीसरे पे मरना है। तो तब अजहर इकबाल का शेर सही होगा कि तुम्हारा पहला इश्क है। लेकिन हम तो अहमद फराज के मुरीद हैं। उन्होंने कहा था कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। अब वहां से मेरा मत्ता सुनिए। अर्ज करता हूं कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए। वाह। दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। तो दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। तो दो शेर पढ़ता हूं, फिर बस एक छोटी सी गजल पढ़ूंगा। अर्ज करता हूं कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, वाह 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 वाह। दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। एक मतलब और शेर और सुन ले दोस्तों। अर्ज करता हूं कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। ये भी नया जमाना है। ये आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। हाँ हाँ हाँ, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। आंसू है न आहें, वाह वाह। आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर सुनिए, ले जाइए अपने साथ। पढ़ता हूं कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। अच्छा, आंसू है ना आहे, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम हैं। वाह 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 वाह। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम हैं। एक ताज़ा गज़ल मैंने कही है, बस वो पढ़ के, क्योंकि वक्त बहुत हो रहा है। शायर को एहसास भी होना चाहिए कितना पढ़ना है, क्योंकि हसास आदमी अगर नहीं है तो शायर ही नहीं कर सकता। तो मैं बस जल्दी से गज़ल पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ जी। मतला गज़ल का हुआ नहीं तो मैं पढ़ता भी नहीं, हो जाएगा जिस दिन पढ़ दूंगा। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, लोगों से कहा भी कि भाई कोई मतला किसी का हो जाए तो ज़रा दे दें मुझे, लेकिन हो नहीं पा रहा। दूसरी बात ये है, इन्होंने बड़ा जिक्र किया भी कई शायरों का, ये इंस्टाग्राम ट्विटर, ना मैं ट्विटर पर हूँ ना इंस्टा पे हूँ, फेसबुक पर भी पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के दिलों में हूँ, ये मैं जानता हूँ। तो ये गजल में पढ़ रहा हूँ ताज़ा। अर्ज करता हूँ कि तलाशी ली गई जब भी मेरी समात की, तलाशी ली गई, मिलेगा, तलाशी ली गई जब भी मेरी समात की,
तेरे सुखन के अलावा कुछ और था ही नहीं। तलाशी ली गई जब भी मेरी समाज की, तेरे सुखन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और शेर सुनिए, कहाँ की मंजिलें कोई सराय तक न मिली, कोई कहाँ की मंजिलें कोई सराय तक न मिली, सफर थकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह कहाँ की वाह। मंजिलें कोई सराय तक न मिली, सफर थकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और शेर मुलाहिजा करें कि न नींद थी न कोई ख्वाब मेरे बिस्तर पर, न नींद थी न कोई ख्वाब मेरे बिस्तर पर, बस एक शिकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। कि न नींद थी न कोई ख्वाब मेरे बिस्तर पर, बस एक शिकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और आखिरी दो शेर पढ़ के अपनी गज़ल मुकम्मल करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बस एक शिकन के अलावा कुछ और था ही नहीं, कि मैं बेवकूफ़ था जज्बे तलाश करता रहा। मैं बेवकूफ़ था जज्बे तलाश करता रहा, वहां बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। तो मैं बेवकूफ़ था, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं मोइन भाई, मैं वाह वाह बेवकूफ़ वाह। था। जब दांत कम मिलती मैं यूं ही पढ़ता हूं कि मैं बेवकूफ़ थी जज्बे तलाश करती रही। एक ही मामला है कि मैं बेवकूफ़ थी जज्बे तलाश करती रही, वहां बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और ये शेर भी मैं बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। बड़ी बात हुई, शायरी वाकई इशारों में बात करती है, ज़रूरी नहीं कि नाम लिया जाए। मैं शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, जेएनयू के दोस्तों के दरमियान। तमाम दोस्त सुने ये शेर मेरा, जिस वजह से मैंने गज़ल कही, पहले ये शेर हुआ था। अर्ज करता हूँ कि मैं बेवकूफ़ था। मैं एक जगह पढ़ रहा था ये शेर कहीं बाहर, तो मैंने इसे पढ़ा कि मैं बेवकूफ़ था, तो नीचे से किसी ने कहा बेशक। बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ जिसकी वजह से गज़ल हुई। अर्ज करता हूँ कि मैं बेवकूफ़ था, अब आप मत कह दीजिएगा, मैं बेवकूफ़ था जज्बे तलाश करता रहा, वहाँ बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और शेर ये है दोस्तों, सुनिएगा, और मुझे लगे कि जेएनयू में ऐसे शेर पढ़े जाने चाहिए। पेश करता हूँ कि ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहाँ। क्या बात है, ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहाँ, मगर कफन के अलावा कुछ और था ही नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे जनाब मोइन शादाब साहब। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।